नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एक किस्सा सुनना चाहेंगे, एक कहानी जो कि बहुत ही मजेदार है लेकिन उतनी ही रोमांचक भी। जी हां, जब सीक्रेट तरीके से प्रयागराज कुंभ पहुंचे थे महात्मा गांधी और संगम में किया था स्नान। क्या आप ये जानना चाहते हैं, इस कहानी को सुनना चाहते हैं? तो मैं किरण आपको बताऊंगी कि कैसे चोरी छिपे महात्मा गांधी पहुंचे थे संगम। एक अंग्रेज अफसर के खुफिया रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ था। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है। देश भर से साधु, संत और महात्मा यहां पहुंच रहे हैं और दुनिया भर से आस्थावानों का जमावड़ा लग रहा है। चूंकि ये 144 साल के बाद वाला महाकुंभ है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सोमवार को पहले अमृत स्नान में करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए महात्मा गांधी सीक्रेट तरीके से पहुंचे थे? इस पूरे किस्से का उल्लेख उस समय की एक अंग्रेजी अफसर की खुफिया रिपोर्ट में किया गया था। यह रिपोर्ट क्षेत्रीय राजकीय अभिलेखागार में रखा गया और इसी के साथ ये दस्तावेज में दर्ज भी है। आपको बता दें, 1918 की ये बात है, जब देश में असहयोग आंदोलन चरम पर था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत के सुर उतने ही जोरदार तरीके से उठने लगे थे। अंग्रेजी अफसर भी बेहद चौकन्ने हो गए थे और महात्मा गांधी उस समय घूम घूम करके रैलियां कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में कुंभ का भी आयोजन चल रहा था। महात्मा गांधी ने कुंभ में डुबकी लगाने का प्लान बनाया। वे इतने गोपनीय तरीके से प्रयागराज पहुंचे कि इसकी भनक किसी को भी ना लग सकी। गांधी जी संगम किनारे एक कुटी में ठहरे हुए थे और कुंभ में उन्होंने स्नान किया था। 10 फरवरी 1921 को यूपी के फैजाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां पर मंच सजा हुआ था और महात्मा गांधी भी इस अधिवेशन में पहुंचे हुए थे और कुंभ में डुबकी लगाने का जो ये सीक्रेट प्लान था, महात्मा गांधी ने खुद इसका खुलासा किया था। महात्मा गांधी के कुंभ जाने और सीक्रेट स्नान करने के बाद क्षेत्रीय अभिलेखागार में संरक्षित सीआईडी की खुफिया रिपोर्ट में भी दर्ज है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीआईडी उस वक्त में कैसे, ये पूरी जानकारी इस खुफिया रिपोर्ट में कैसे? तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने फैजाबाद में कहा था कि मुझे पहले ही अयोध्या की यात्रा पर आना था। यानी उस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी इस बात का खुलासा कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि पहले मुझे अयोध्या की यात्रा पर जाना था, लेकिन इलाहाबाद में कुंभ मेले में जाने के कारण विलंब हो गया, तो वो अयोध्या नहीं जा पाए। कुंभ में 1 माह से ज्यादा समय तक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और इसलिए मैंने पहले वहां जा करके डुबकी लगाई। महात्मा गांधी की इस बात का जिक्र उस समय की सीआईडी रिपोर्ट में है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। जी हां, तो आपको बताया कि अंग्रेजी शासन के आदेश पर सीआईडी की टीम उस समय महात्मा गांधी की हर जनसभा पर नजर बनाए हुए थी। सीआईडी की ये रिपोर्ट राजकीय अभिलेखागार में रखी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए, सीआईडी ने पूरी तरह से हर जनसभा जो महात्मा गांधी किया करते थे उस पर नजर बनाए हुए थे। तो जैसे ही कांग्रेस का ये जो अधिवेशन हुआ, वहां पर मंच पे जा करके जब महात्मा गांधी ने खुद इसके बारे में जिक्र किया, उन्होंने अपने सीक्रेट स्नान के बारे में बताया, तो वहां पर सीआईडी के अफसरों ने इसे सुना और उन्होंने उसको दर्ज कर लिया और ये रिपोर्ट बना करके उन्होंने अभिलेखागार में रखी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है और उसी के आधार पर ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। देखिए, दरअसल कुंभ में हमेशा भारी भीड़ जुटती आई है। 1900 के दशक में अंग्रेजी शासन की खिलाफत चल रही थी। अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा हो और उनके खिलाफ माहौल बनाने की जो गुंजाइश है वो बन जाए, क्योंकि अंग्रेज इसे सामाजिक खतरे के रूप में देखते थे। ऐसे में उन्होंने कुंभ मेले में भीड़ को रोकने के लिए कदम उठाए। ट्रेन टिकट पर बैन भी लगा दिया, ट्रेनों की संख्या को भी कम किया गया और लंबी दूरी वाले, खासतौर से जो ट्रेन रहे, उस पर फुल ऑन
ब्रेक लगाया कि कोई भी प्रयागराज नहीं जाए। लेकिन इसको लेकर के अब सोचिए महात्मा गांधी ने कैसे प्रयागराज जाने का ये पूरा जो प्लान है वो तैयार कर लिया। तो बात 1915 की है। हरिद्वार में कुंभ चल रहा था। वहां महात्मा गांधी भी पहुंचे और उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, बहुत चर्चाएं चली। तो गोखले ने उन्हें कुंभ के अवसर पर इलाहाबाद जाने की सलाह दे डाली। 3 साल के बाद यानी कि 1918 में कुंभ का जो मेला है वो लगा हुआ था। तो 3 साल के बाद देखिए महात्मा गांधी न सिर्फ इलाहाबाद कुंभ पहुंचे बल्कि वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में एक्टिव रहने के लिए प्रेरित भी किया। यानी जिसका डर अंग्रेजों को था, यही काम करने के लिए महात्मा गांधी जो हैं वो कुंभ के इस मेले में पहुंचे थे, जहां पर ये कहा जाता है कि देखिए जहां ज्यादा भीड़ होती है वहीं आप लोगों को अपने प्लान, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। और उस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज चल रही थी वो थी स्वतंत्रता को लेकर के लड़ाई। तो गांधी जी ने संगम में स्नान भी किया था। दरअसल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए इस तरह के मेले ही लोगों से जुड़ने और उन्हें जागरूक करने का एक बेहतर मौका माना जाता है। ऐसे में महात्मा गांधी भी इस कुंभ को एक अवसर मान करके वहां पर पहुंचे थे ताकि वहां जाकर के लोगों की भावनाओं को समझी जाए और अपने विचारों को उनके साथ साझा किया जाए और उनको इस लड़ाई के साथ जोड़ा जाए।